नमस्कार। एक भीतर से खबर निकाल करके आपके लिए लेकर के आए हैं। नीतीश कुमार लगातार पिछले 3 दिनों से यात्रा पर थे। अलग अलग राज्यों में उन्होंने यात्रा की और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वहाँ के राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत किया। बातचीत के बाद क्या कुछ निकल करके आया, ये सभी खबरें हमने आपको बता दी। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो फीडबैक आया है, उस फीडबैक के आधार पर लालू प्रसाद अब एक दिन भी रुकना नहीं चाहते हैं। लालू प्रसाद का मानना ये है, और लालू प्रसाद कहा जा रहा है कि इसी के लिए पटना में डेरा डाले हुए हैं कि वो सब कुछ अपने आंख के सामने फाइनल कर दें। डॉक्टरों से इजाज़त लेने के बाद वो सिंगापुर नहीं जा करके सीधे पटना पहुंचे। डॉक्टरों ने उनकी निगरानी रखी हुई है और अभी वो ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। और इसी बीच में लालू प्रसाद ने एक बैठक की थी, आपको याद होगा, कि अपने सभी विधायकों को, सांसदों को, लोकसभा में तो उनके सांसद हैं नहीं, तो जो सांसद उनके राज्यसभा में हैं, जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, सभी को बुला करके और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सबके साथ बैठक किया और स्ट्रेटजी पर डिस्कस हुई। हालांकि बाहर निकल करके कई लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो किसी भी तरह की बात नहीं है और किसी भी तरह का कोई भी बात नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और उस इमरजेंसी मीटिंग में ये फीडबैक है कि इस इमरजेंसी मीटिंग में लालू प्रसाद सब कुछ फुल एंड फाइनल कर लेना चाहते हैं। अब वो और समय नहीं देना चाहते हैं जिससे कि बातें और किसी दूसरे तरफ जाए। लगातार आप देख रहे होंगे चर्चा हो रही है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार की कुर्सी छीन लेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी बातें चल रही है। और साथ ही ये भी क्लियर करना चाहते हैं लालू प्रसाद कि 2024 के चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा। सबसे बड़ी समस्या यही आने वाली है, क्योंकि 16 सीटें जो जीती हुई हैं जदयू की, उन 16 सीटों पर वो कोशिश करेगी कि वो चुनाव लड़े और इसके अलावे भी कुछ सीटें उसे मिले, क्योंकि नीतीश कुमार को यदि प्रधानमंत्री के रूप में सामने रखना है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनको अधिक सीटों पर लड़ना होगा। और इन सारी चीज़ों को लेकर के लालू प्रसाद संशय की स्थिति से दूर हो जाना चाहते हैं और नीतीश कुमार के साथ फुल एंड फाइनल अभी कभी कर लेना चाहते हैं। जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार को जितना सपोर्ट चाहिए था उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया है। नवीन पटनायक के नेगेटिव होने के बाद कहीं ना कहीं ये बातें अब साफ नजर आने लगी है। हमने आपको पहले भी बताया कि कई ऐसे राज्य हैं जो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। अब इन सारी स्थितियों को देखते हुए एक बात तो तय मान के चलिए कि लालू प्रसाद को इस बात का संदेह है कि 2024 में भी नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। 2025 के चुनाव में भी वो उम्मीदवार हो सकते हैं यदि 2024 में रिजल्ट उनके अनुसार नहीं हुआ तो। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना सपना ही रह जाएगा और इन सारी चीज़ों को समाप्त करके आने वाले समय के लिए अपना रास्ता तय करना चाहते हैं। आपको बता दें, जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार लालू प्रसाद की नज़र में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कोटे वाली नहीं, बल्कि जो नीतीश कुमार की सीटें हैं उन सीटों पर, जीती हुई सीटों पर अब लालू प्रसाद की नज़र है। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ समझौता करने के लिए अपने 5 सांसदों की कुर्बानी दी थी। अब वही चीज़ नीतीश कुमार के सामने आकर खड़ा हो गया है। लालू प्रसाद ने कई ऐसे सीट हैं जिन पर अपने उम्मीदवार उतारने की जो लिस्ट है वो बना दी है। अब इस लिस्ट पर नीतीश कुमार को हंस के या रो करके फाइनल करना पड़ेगा। एक आध सीटों की अगर बात छोड़ दें तो बाकी के जो लगभग 9 सीटें ऐसी हैं जिस पर लालू प्रसाद अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। और इस मीटिंग का उद्देश्य भी लगभग इसी बात को लेकर के है कि आने वाले 2024 के चुनाव में कितने सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे, कितने सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी और कितने सीटों पर कांग्रेस और अन्य दलों को दिया जाएगा। जीतन राम मांझी के हिस्से में कितनी सीटें जाएगी, इन 40 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन और उसका फैसला अभी हो जाना जरूरी है। वरना लगातार जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में और अंतिम समय में कोई गड़बड़ न हो जाए, किसी तरह का कोई विस्फोट न हो जाए, इसको लेकर के लालू प्रसाद अभी कभी चाहते हैं कि ये सब कुछ क्लियर हो जाए, तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप करके नीतीश कुमार आगे का रास्ता देखें। अब ऐसी स्थिति में कई सीटें हैं जिसको लालू प्रसाद छोड़ सकते हैं यदि नीतीश कुमार उनको कुर्सी स्वेच्छा से सुपुर्द कर देते हैं। कई सीटों में से हमने जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार बांका की सीट, जिस पर वो अपने करीबी जयप्रकाश नारायण यादव को लड़ाना चाहते हैं। इसके बाद जहानाबाद की सीट
आपको पता ही है कि 2 लोगों का नाम उस पर चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी थे करुणा सागर, उनको ज्वाइन कराया गया है, उनका खूब चर्चा चल रहा है। सुरेंद्र यादव जो कि बहुत कम मार्जिन से हारे थे, उनका नाम चल रहा है। हमने आपको खबरों में बताया था कि जब 1989 में वो जीत करके आए थे तो 1 साल का ही कार्यकाल उनका रह पाया था और उनकी इच्छा है कि एक बार फिर से वो सदन में जाएं। तो वहीं मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में भी जिस तरह से 2 लोग वहां के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, एक तो कांग्रेस जो कि कहा जा रहा है कि वो पप्पू यादव को लड़ाना चाहती है, तो दूसरी तरफ शरद यादव के जो पुत्र हैं उनको लड़ाने की बात, शांतनु को लड़ाने की बात चल रही है। तो गोपालगंज की सीट चूंकि उनका ग्रामीण इलाका है, लालू प्रसाद का उनका क्षेत्र है, पैतृक स्थान है, इसलिए गोपालगंज के सुरक्षित सीट पर भी वो अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। तो वहीं सिवान की सीट इस बार वो किसी और को देना नहीं चाहते हैं बल्कि खुद लड़ना चाहते हैं और अपने उम्मीदवार देना चाहते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस बार शहाबुद्दीन के परिवार से किसी को वहाँ से चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी चल रही है और जो पुराना रंजिश है उसको पैचअप करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये सीट भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि छोड़ना पड़ेगा और यही कारण है कि आपने देखा भी होगा कि किस तरह से जो वहाँ की कविता सिंह हैं, वर्तमान सांसद, उनके पति लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रह रहे हैं और इन सारे सीटों के बाद झंझारपुर और सिवान के सीट पर भी नज़र है। आपको बता दें कि झंझारपुर सीट और सिवान सीट दोनों सीटें अपने लिए सुरक्षित करना चाहती है। इससे पहले भी आपको पता है कि झंझारपुर सीट को लेकर के बहुत सारे मामले सामने आए थे, कई लोग उसके उम्मीदवार थे। अब ऐसी स्थिति में जो इमरजेंसी मीटिंग लालू प्रसाद ने बुलाई है उसमें ये सारी चीज़ फाइनल करके और नीतीश कुमार के पाले में गेंद डाल करके अब चेकमेट करना चाहते हैं लालू प्रसाद। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को फैसला लेना होगा कि वो क्या करते हैं और यही कारण है कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के खेमे में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है कि उनके जो वर्तमान में 16 सांसद हैं उनकी उम्मीदवारी बचेगी या जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद के इस 3 दिन के बाद जो होने वाली कही जा रही है, सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग, उस मीटिंग में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हमारा पूरा ध्यान बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर है, हर राजनीतिक उथल पुथल पर है। आपका ध्यान सीधे भारत लाइव पंचनामा और खूटा ठोक पे होना चाहिए, क्योंकि बिहार में और देश में होने वाली छोटी छोटी राजनीतिक घटनाओं की और बड़ी बड़ी राजनीतिक जो भूचाल सुनामी आते हैं सब यहीं आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।